Assalamualaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to discuss subject verb agreement. Subject verb agreement. अच्छा, ये जो हमारा कल का टॉपिक था ना वर्ब का, ये हमारी नई आने वाली जो बुक है ग्रामर एंड कंपोजिशन की, उसमें उन्होंने इसको वर्ब का हिस्सा बनाया हुआ है। और ये पूरा टॉपिक तो नहीं दिया हुआ, बहरहाल थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि इसका टच दिया हुआ है। इसका जो मेन रूल होता है ना वो ये होता है कि जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो आपके पास या तो सिंगुलर हो सकता है और या फिर वो प्लूरल हो सकता है। ठीक है जी। अब ग्रामर की रूल से हम ये कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विद प्लूरल वर्ब। समझ रहे हैं जी? ये हमारे पास एक जनरल आप कह लें कि रूल है और इसी को ही हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि चीज़ें हमारे पास फिर वही बात है कि दो हैं। नंबर वन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन होता है या नाउन इक्वल होता है। और नाउन इक्वल में हमारे पास वी हैव थ्री थिंग्स। नंबर वन, प्रोनाउन। नंबर टू, phrase, and number three, clause। यानी कि we can have noun, pronoun, phrase, clause। ये चार चीज़ें सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। और ये क्लॉज होती है ना, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी, इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। अभी मैं आपको वर्ब की सिचुएशन भी बताता हूँ कि वर्ब जो है वो कैसे सिंगुलर और प्लूरल लेते हैं। और फ्रेज़ जो है ये नाउन फ्रेज़ के अलावा आलमोस्ट ये भी सिंगुलर वर्ब होती हैं, सिंगुलर वर्ब लेंगी। ठीक है जी। प्रोनाउंस सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर है। ठीक है। जबकि दे प्लूरल हो सकता है, वी प्लूरल हो सकता है, यू प्लूरल होता है। ठीक है जी। तो आई जो है उसका एक अपना ही, उसकी 1.5 इंच की अलहदा से मस्जिद है, तो उसको हम उसी से ही डील करेंगे। उसके साथ वर्ब जो है वो आप कह लें कि 100% एग्री नहीं करता। अब जो वर्ब की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो वर्ब हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं। वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में वी कैन हैव इज एंड आर। इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। वाज एंड वर, वर्स वाज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। हैज़ एंड हैव, हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। इसके अलावा फिर हमारे पास जनाब डज एंड डू। डज सिंगुलर होता है और डू प्लूरल होता है। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब्स में ऑल दीज आर द सिंगुलर, और ये जो हमारे पास हैं ऑल दीज आर द प्लूरल वर्ब्स। ये तो दैट्स इजी।
हैड सबके साथ आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। ठीक है जी। तो अब आ जाएं आप मेन वर्ब्स पे। मेन वर्ब्स की हमारे पास गड़बड़ है। मेन वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखें आप मेन वर्ब्स। ये ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे दे गो है, अली गोज है। अब इसमें हमारे पास जनरली तो रूल ये बनता है, जैसे हम कहते हैं कि नाउन में बुक और बुक्स प्लूरल हो गया, टेबल और टेबल्स प्लूरल हो गया। ठीक है जी। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। अब इस रूल के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि वर्ब में भी जैसे ब्रिंग है तो ब्रिंग्स हो जाए, जैसे राइट है तो राइट्स हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता जी। यहाँ पे हमारे पास मामला उल्टा होता है। अगर हम इसको सिंगुलर कंसीडर करें और इसको प्लूरल कंसीडर करें तो यहाँ पे अब मामला उल्टा होता है। याद रखिएगा कि वर्ब अपनी ओरिजिनल मेन वर्ब जो हैं अपनी ओरिजिनल हालत में सिंगुलर होते हैं, सॉरी प्लूरल होते हैं, और हम एस या ई एस का इजाफा करके इनका सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि ब्रिंग्स इनका सिंगुलर बनेगा, राइट्स इनका सिंगुलर बनेगा। ठीक है जी। नाउन का और मेन वर्ब का मामला अदरवाइज होता है। यानी कि नाउन में आपने देखा कि बुक था तो उससे हमने बुक्स बना लिया, टेबल सिंगुलर था, टेबल्स प्लूरल कर लिया। समझ रहे हैं बात को? ब्रिंग, अब जब वर्ब की बात आई तो वर्ब में ऐसा नहीं है। वर्ब में ब्रिंग प्लूरल है, ब्रिंग्स सिंगुलर होगा। राइट प्लूरल है, राइट्स सिंगुलर होगा। अच्छा, याद होगा आप लोगों को, आपने वो आप कहते हैं कि दे गो लेकिन शी गोज। आप ये कहते हैं कि आई सॉरी ही शी इट, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब प्लस एस और ई एस। ये जनरली आप लोग कहते हैं ना कि वर्ब प्लस एस और ई एस, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है जी। इसलिए ये शी के साथ गोज आया ना, शी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब है। ये दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये गो जो है ये प्लूरल वर्ब है। बात को समझ रहे हैं? तो बेसिकली व्हाट वी पीपल नीड इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ द सब्जेक्ट। एक तो हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि सब्जेक्ट असल में होता क्या है। दूसरे नंबर पे हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है जी। उसके मुताबिक फिर हमने, अगर तो मेन वर्ब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मैंने ऊपर बता दिया आपको कि इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, डज सिंगुलर, आर प्लूरल, वर प्लूरल, हैव प्लूरल, डू प्लूरल। और अगर मेन वर्ब्स आ रहे हैं तो फिर आपके पास एस या ई एस का इजाफा करके आप इसका सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट जैन एंड आयशा, जैन एंड आयशा is or are my students,
तो अब जैन एंड आयशा दो हैं, एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट जो हैं ये प्लूरल फॉर्म करते हैं, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा इसके साथ, आर, जैन एंड आयशा आर माई स्टूडेंट्स। अच्छा, यहीं पे ये भी हो सकता है कि जैन एंड आयशा हैव डन देयर वर्क, ठीक है जी। और अगर तो आपके पास आ जाता है कि नाइदर जैन नॉर आयशा इज और आर माई स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको देखा जाता है। तो नाइदर जैन, इसको इग्नोर कर देंगे, नॉर आयशा, आयशा इज़ माई स्टूडेंट। समझ रहे हैं जी, ये जितने भी आपके पास पेयर कंजंक्शंस होते हैं, नाइदर, नॉर, आइदर, और, नॉट ओनली, बट, आल्सो, वेदर, और, इसमें हम सेकंड जो सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट, वही होता है, ठीक है जी। और एंड से हमने कहा कि दोनों प्लूरल फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से कुछ हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट के भी होते हैं, जैसे इफ़ आई से दैट जैन along with Zain along with his friends is coming। तो अब यहाँ पे ये जैन, ये along with जो है इसको इग्नोर करते हैं, ये सिंगुलर है, यानी कि विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद के साथ जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जैन जो है दैट इज़ द रियल सब्जेक्ट, और इसको हम, ज़ाहिरी बात है अगर यहाँ पे हमारे पास आर की चॉइस होगी तो हम उसकी बजाय इज़ की तरफ ही जाएंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमारे पास रियल सब्जेक्ट क्या था, आयशा, यहाँ पे दोनों ही रियल सब्जेक्ट हैं, ये भी और ये भी, तो दोनों ही हमने कहा कि एक्ट करेंगे। समझ रहे हैं जी बात को। अच्छा, जहाँ तक आई की बात है तो आई का मैंने आप लोगों को बताया कि आई जो है ना उसके मामलात बड़े उल्टे हैं। आई है बिगड़ा हुआ बच्चा, इसको देखें कि ये अब आई एम होता है, आई वॉज होता है, आई हैव होता है। अब हैव तो प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, आई हैज़ नहीं लेता, ठीक है जी। तो ये आई जो है ना इसका कोई वो नहीं है, इसको आपने इसमें कंसीडर नहीं करना। बस आपने ये इसके जो आई की ग्रामर है इसको अलग से ही देखना है कि आई हैव आएगा और आई एम आएगा, आई वॉज आएगा, ठीक है जी। तो अगर तो वॉज और वर हैं तो उसमें वॉज हम लेंगे सिंगुलर, अगर हैज़ और हैव हैं तो उसमें फिर हम हैव लेंगे प्लूरल आई के साथ, ठीक हो गया जी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ये इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है दैट इज़ basically to recognize either the subject is singular or plural, and then you have to put the verb with its accordance, ठीक है जी। Thank you very much for watching Learn English with Cab, and we'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.